हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम यहाँ पर एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं मैथ की क्लास 10th की, और क्लास 10th में हम अभी तक आ गए हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.3। हमने इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था। अगर आपको 4 नंबर पक्के करना है तो इसमें एक जो के का वाला जो सवाल आता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोनों के सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर 10th क्लास में हो और 4 नंबर पक्के करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको इसको बहुत आसानी से समझा दूंगा मैं और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये मेरी आपके साथ एक डील है। क्लियर? और अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओरिएंटेड बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की और सवालों की। इसके बाद अभी मेरे जब 5 चैप्टर या 6 चैप्टर हो जाएंगे फिर मैं MCQs भी लेकर आऊँगा इसके लिए, और आप लोगों को उसका भी बेनिफिट मिले। और इसमें बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर से आप सवाल समझेंगे और आपका काम हो जाएगा। आप जाइएगा मत, वीडियो पूरी देखिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें एक बार। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। हमारे पास बुक है जो कवर चेंज हो गया है। वैसे तो ये सारे में चलती है, MP हो, राजस्थान हो, UP हो, ज़्यादातर NCERT कॉमन होता है, जैसे आपके KB में होता है वही का वही चलता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो हमसे कह रहा है कि k का मान तो ज्ञात करो पर उसके मूल 2 बराबर हो। तो मूल बराबर 2 वाली कंडीशन कौन सी होती है? मैंने आपको मूलों की प्रकृति पढ़ाई, मूलों की प्रकृति में 3 पढ़ाए थे। पहले वाला जो मूल की प्रकृति था जो बड़ा था 0 से, ठीक है, b² - 4ac का मान, वो क्या था? वो ये था आपका कि कोई 2 भिन्न भिन्न मूल होंगे, कोई 2 भिन्न वास्तविक मूल। और दूसरा बड़ा था हमने बराबर का, तो d बराबर 0 वाला पढ़ेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। मैं एक ही बार में दोनों सवाल करके बताऊंगा आप लोगों को। तो दूसरे का ये कौन सा वाला है? हमारा पहला वाला सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2x² प्लस kx प्लस के 3 बराबर में 0। हमसे कह रहा है कि ये समीकरण, इसमें k का मान निकालो। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कि दिए गए समीकरण की तुलना करेंगे। दिए गए समीकरण की तुलना किससे कर लेंगे हम? द्विघात तुलना, द्विघात समीकरण। किससे? द्विघात समीकरण। क्या होता है द्विघात समीकरण? आपको पता होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये लाइन हमने यहाँ पर लिख दी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हमें तुलना करना है। आपको पता है x² यहाँ पर है तो a², तो a का मान कितना आ गया हमारा? 2 आ गया a का मान। इसी प्रकार हम b का मान देखेंगे तो b का मान हमें मिलेगा k मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि x ही है तो b का मान k हो गया, और c का मान हमें मिलेगा 3। तो हमें यहाँ पर तीनों मान मिल गए। अब हमसे क्वेश्चन ये कहा गया था कि ये जो मूल है वो कैसे मूल होना चाहिए? वो मूल होना चाहिए आपके बराबर में। कैसे मूल होना चाहिए? बराबर में। अब बराबर में मूल अगर हमें चाहिए है तो हमारे पास एक कंडीशन होगी, चूंकि मूल, उसने हमसे कहा है चूंकि मूल कैसे हो? बराबर हो। अगर मूल बराबर हो तो फिर d बराबर क्या लगता है? 0 लगता है। d का मान हमें पता है, b² - 4ac बराबर 0, यही होता है ना। तो हम b² का मान रखेंगे। b² का मान क्या है? k² माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? 3 बराबर 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8, 8 दूनी और 8 × 3 = 24 बराबर 0। अभी उधर जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा? k बराबर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस के 24। अब k का जो वर्ग है उधर अगर हम करें तो इसको वर्ग चढ़ाएंगे तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि प्लस में और माइनस में। अब जब प्लस और माइनस में हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर चिन्ह ले लेंगे कि प्लस चिन्ह लेने पर, अब प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा? प्लस चिन्ह लेने पर तो k बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, रूट के 24 हो जाएगा। कि अगर हम एक अकेला चिन्ह ले रहे हैं ना, यानी अगर हम माइनस का लेंगे तो माइनस का हो जाता। अब हमने किसका ले लिया? प्लस का ले लिया है तो प्लस का हो गया, ठीक है। या फिर हम चाहें तो अगर चिन्ह नहीं लें, तो चिन्ह नहीं लेंगे तब भी तो हम, अच्छा इसके गुणनखंड हो रहा है ना, तो फिर हम चिन्ह वाला नहीं करेंगे कमाल। तो फिर क्या है, यहाँ का आ गया। तो अब देखो तो k बराबर कितना हो जाएगा? अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो आपको पता चला कि गुणनखंड कितने होंगे। देखो गुणनखंड करो इसको, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तियान 6 और 3 एकम 3,
यानी कि 1 2 3, तो रूट के अंदर कितने आ जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब अपन को पता है कि ये 2 कॉमन हो गए और रूट के अंदर ये हो जाएंगे यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस ये हो जाएगा, यानी के का मान कौन आ गया हमारा, प्लस माइनस। अब हम यहाँ पर ले सकते हैं, एक बार प्लस में ले लो, एक बार माइनस में। अगर हम प्लस में लेंगे तो वो मान करेगा और जो माइनस में लेंगे वो मान नहीं करेगा। तो हम दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, बट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हमें जो प्लस माइनस लेना थे वो हम यहाँ पर ले सकते हैं और नहीं भी लोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, एक सवाल तो ये हो गया हमारा के वाला। अब दूसरा सवाल जो आता है हमारा, उसको देखो, ये भी हम दूसरे का हमारा दूसरा वाला सवाल है। कौन सा है, इसमें भी हमें के का मान निकालना है। तो यहाँ पर है के एक्स प्लस सॉरी के एक्स माइनस के 2 और प्लस के 6 बराबर में 0। ठीक है, और तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा करेंगे हम, तो गुणा हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस। अब के एक्स का गुणा करेंगे 2 से तो 2 के एक्स हो जाएगा, है ना, और प्लस के 6 बराबर में 0। हमने क्या किया, हमने सिर्फ और गुणा ही किया। इसमें क्या किया हमने, सोल्यूशन में हमने क्या किया, गुणा किया। ठीक है, तो हमने गुणा किया तो हमारे पास क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा के मत करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना कौन से करने पर, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, क्योंकि तुलना तो करना पड़ेगी, हमें लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो ए का मान कितना हो गया हमारा, के हो जाएगा। ए का मान यहाँ पर कितना हो गया, के हो गया। बी का मान देखो माइनस के 2 के हो जाएगा, बी का मान माइनस के 2, क्योंकि एक्स अकेला छोड़ना है। फिर सी का मान कितना हो जाएगा हमारा, सी का मान हो गया 6। तो हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई। अब हमसे कह रहा है चूंकि के मूल बराबर हो, तो अगर मूल बराबर चाहिए है, तो मूल बराबर अगर हमें चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि डी बराबर 0 होता है मूल में। तो डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी का मान कितना है, माइनस के 2 के की घात 2 और माइनस 4 गुणा ए का मान कितना है, के है तो के लिख दो, और इसका मान कितना है, सी का 6 बराबर 0। अब देखो ये माइनस की वजह से तो क्या हो जाएगा, 2 की वजह से तो हो जाएगा माइनस, पर वर्ग तो होगा तो ये 4 और के स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग जो माइनस था वो इसकी वजह से तो प्लस हो गया, पर 2 का वर्ग कितना हो गया 4, के पे भी तो वर्ग है ना, तो के पे ही वर्ग हो जाएगा, माइनस का है माइनस। अब देखो गुणा कर लो, 6 चौको 24 और 24 के हो गया जी, 24 के बराबर 0। अब हमें इसमें कुछ चीज़ दिख रही है कि हम इसमें क्या ले सकते हैं। तो अगर आप कहें कि कॉमन ले लें के, अगर हम इसमें के कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 के बचेगा और माइनस के यहाँ से बचेगा 24 और बराबर में न कौन है 0। अभी गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ पर ही बचेगा 4 के माइनस के 24 बराबर 0, क्योंकि के कहाँ चला गया, बटे में, तो 0 हो जाएगा। जे कहाँ चला गया, बटे में चला गया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें 4 के का मान निकालना है, तो सबसे पहले इस ये वाला जो के है वो बटे में आ गया, बटे में आ गया, तो यहाँ पर देखा जाएगा तो ये क्या बचा हमारा, 4 के 4 के बराबर में माइनस के 24 बराबर में 0, 24 ही बचे ना। अब ये बराबर में उधर ले जा रहे हैं हम, तो 4 के बराबर में 24, के का मान निकालेंगे हम तो क्या जाएगा, 24 बटे में 4। काट दो अब इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 तिवारा 4 चौका 4 पंजे 4 छंग 24, तो 6 बार कट, यानी के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 6। अब एक तो हमारा के का मान कितना आ गया, 6 आ गया, और हमें यही तो चाहिए था, हमें यही तो चाहिए था, मतलब एक के का मान हमारा कितना आ गया, एक के का मान हमारा हमने क्या किया, अच्छा 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 हमने क्या किया, ओनली वन के कॉमन लिया, तो हमारे पास एक मान आ गया के का मान। अगर हम अच्छा 4 भी तो कॉमन ले सकते थे ना, अच्छा ये कह रहे हो तुम लोग, हाँ ठीक है 4 के भी यहाँ पर कॉमन ले सकते थे हम, क्योंकि 4 हम कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो चीज़ें आ रही हूँ, मैंने सिर्फ के देखा, सॉरी। चलो तो हम एक मान काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कॉमन लेने वाली प्रोसेस है, ये दोबारा कर लेते हैं, तो 2 मान मिल जाएंगे हमें, एक के कॉमन मिल जाएगा 0 और एक मिल जाएगा, देखो तो हमने क्या ले लिया यहाँ से, 4 के कॉमन ले लिया, 4 के कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ के बचेगा और माइनस, यहाँ से जब 4 लिया है तो 6 चौको 24, तो यहाँ से एक के आ गया, तो ये बराबर में 0। अब एक तो हमारे पास ये बटे में नहीं जाएगा, ठीक है, अगर ये बटे में भी जाएगा तो के का मान कितना हो जाएगा, अब ये अलग अलग कर लो, तो ये हो गया हमारा 4 के बराबर में 0 और दूसरा हो गया हमारा के माइनस के 6 बराबर में 0। अब
4K जब उधर जाएगा, 1 मिनट देख लूँ कहाँ तक दिख रहा है वीडियो में, पता चले कि वहाँ से दिख ही नहीं रहा हो। अरे ब्लर हो रही यार, बताओ, इतनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ और ब्लर दिख रही थी। अब क्लियर दिख रहा है। चलो अब देखेंगे हम, तो कितना हो गया जी हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा k बराबर 0/4, तो यानी कि k का मान आ गया हमारा 0, और दूसरा मान जो हमारा चल रहा था k जाएगा उधर तो बराबर में 6, यानी k का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो अब 0 का मान तो है नहीं है, k का ही मान मानेंगे हम अकेला, है ना। 0 का मान तो माना नहीं जाएगा, तो किसका माना जाएगा, k का मान माना जाएगा। k का मान माना जाएगा तो बस हमें क्या मान चाहिए था, मान चाहिए था, तो हम क्या कह देंगे अतः, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया था ना अतः, ये लिख दिया था हमने, अतः k बराबर कितना है प्लस माइनस के 2√6, है ना। ऐसे हम यहाँ लिख देंगे अतः k का मान तो माना नहीं जाएगा, यानी ये तो अमान्य हो गया, यहाँ पे लिख देंगे अतः k बराबर 6 आंसर। क्लियर। तो ये दोनों के सवाल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको बराए करम मेहरबानी कि इनको कर लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में ज़रूर आएंगे। क्लियर है बात, आपको समझ में आ गई कि दोनों मैंने करवा दिए साथ साथ, जिसमें कि आपको एक बार में काम में समझ में आ जाएं, जिसमें कि आपको दिक्कत बिल्कुल ना आए, फटाफट से आप कर पाओ। ठीक, तो कैसे लगा आपको ये वाला सवाल, और ये जो वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर मिस मत कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। चलिए तो हम आगे बात करते हैं, और आगे बात करके इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको जो 4.3 है, तो एक पार्ट मैंने वो बनाया था, एक ये, तो दोनों में ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए एक बार में। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं अब हम। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उससे हेल्प ले रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो भी सवाल, मेरा वीडियो बनाने का मकसद है कि जो भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या थोड़ी सी भी समस्या आती है, चाहे मेरे स्कूल के हों, कोचिंग के हों, या जो बच्चे और भी होंगे, मान लो कहीं और भी टीचर के पढ़ते हैं, कई बार नहीं आता है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है, तो वो ये सोचते हैं कि कहीं दूसरा टीचर कोई पढ़ा रहा हो उससे समझ लें, तो वो भी बात है। ठीक है, तो आप जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा के बाद, और हमसे कह रहा है कि ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने एक क्वेश्चन और किया था इसमें का, वो हमने किया था 7 - x, पहले हमने x माना था, फिर हमने 7 - x माना था, है ना, उसी में का ये क्वेश्चन है। तो चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या, तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो हम क्या लिखेंगे कि माना बगिया की लंबाई, माना आम की बगिया, तो तीसरा है, तो माना आम की बगिया, नीचे से लिख रहे हैं, माना आम की बगिया, माना आम की बगिया की लंबाई, हम क्या माने, x मानेंगे, मीटर में दी गया है, हाँ, तो मीटर में, यानी कि माना कि बगिया की लंबाई कितनी हो गई सर, माना कि बगिया की लंबाई x मीटर हो गई। अब बगिया की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हम चौड़ाई मानेंगे यार। उसने ये कहा है कि उसकी जो चौड़ाई है ना, लंबाई से 2 गुनी, इसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमने चौड़ाई किसको, x को माना है, तो इसका दोगुना माना जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब ये पूरा का पूरा लिख देना, और क्या लिख देना, यहाँ से यहाँ तक आम की बगिया की भी लिख देना, यहाँ लिख देंगे हम लंबाई। अब लंबाई उसने क्या कहा, लंबाई कहा उसने 2 गुनी, 2 गुनी का मतलब है कि 2x, तो ये मीटर, 2x मीटर, यानी पहली क्या हो गई हमारी, पहली हो गई हमारी x हो गई, और दूसरी 2x हो गई, क्योंकि उसने कहा है कि चौड़ाई की दुगनी। अब हमारे पास क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे, आम की बगिया का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, तो आप देखोगे कि क्षेत्रफल हमारा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि क्षेत्रफल, तो हमें यहाँ पर लिखना है, ये लाइन खींचिए, तो आप लोगों को सेम के सेम यहाँ पर लिखते जाना है। अब हमसे 2 बातें पूछी गई हैं, संभव है या नहीं है। तो आपको पता है कि हमें संभव है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा आयत का, अब आयत ही होता है वो, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो आयत का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि ऊपर लंबाई और मतलब कि ऊपर जो लंबाई जाती है और चौड़ाई, इन दोनों का गुणा कर लिया जाता है, यानी लंबाई है ना गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई दी गई है हमें, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 दिया गया है, और लंबाई चौड़ाई कितनी है, लंबाई x और गुणा में लंबाई, अच्छा चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी है 2x है और गुणा में है चौड़ाई, तो कितना हो गया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 800 बराबर 2x स्क्वायर। अब इसको पलट के लिख लो क्योंकि हमें वैल्यू निकालना है, तो 8 या फिर या करके लिख लो कि 2x स्क्वायर बराबर में 800। अब ये गुणा में है, 2 कहाँ जाएंगे बटे में, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे में 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने बचे 400, यानी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ गया हमारा 400। अब हमें x का मान अगर निकालना है तो उसके ऊपर वर्ग चढ़ाना पड़ेगा, तो ये वर्ग हो गया हमारा 400। अब 400 का वर्ग क्या होता है, किसी को पता है 400 का वर्ग क्या होता है, तो हमें पता है कि इसका वर्ग होता है 20, यानी इसका 400 का वर्ग कितना होगा 20 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया भैया, x का मान आ गया 20, x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 20। अब x का जो मान आया है 20, अब आपको पता है जब भी रूट वाले सवालों में आते हैं तो हम इसको प्लस और माइनस मानते हैं, क्या मानते हैं, प्लस माइनस मानते हैं। अगर हम यहाँ प्लस माइनस मान लेते हैं तो फिर हमें इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x का मान आ गया क्या प्लस माइनस भी, तो हम यहाँ पर लेंगे अब प्लस चिन्ह लेने पर, वो तो एक लिखना है अकेला प्लस चिन्ह लेने पर। अब प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे हम, तो x बराबर कितना आ गया, पहले माइनस चिन्ह ले लो या प्लस ले लो, प्लस ले लिया तो 20 हो गया, तो x बराबर 20 आ गया, ठीक है। और दूसरा तो ये कैसा हो गया, ये मान्य है, और दूसरा अगर हम ले माइनस चिन्ह लेने पर तो फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर माइनस के 20 हो जाएगा, तो ये मान्य है नहीं है, अमान्य है, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव है ना, तो अमान्य हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर कितना मिला हमें 20 मिला, यानी हमें अगर हम देखें तो हमारी चौड़ाई कितनी हो गई, तो हम लिखेंगे अतः आम की बगिया की चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है। और भाई अगर बात करें जाए हमारी किसकी, लंबाई की, तो लंबाई कितनी थी हमारी, लंबाई थी 2 गुणा में x, तो x की वैल्यू कितनी है 20, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 यानी कि 40, तो ये हो गई हमारी 40 हो गई। हमें यही तो निकालना था, लंबाई चौड़ाई निकालना था, हमने निकाल दी, हमने लंबाई भी निकाल दी और हमने चौड़ाई भी निकाल दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सिंपल था, वो तो कुछ नहीं करना था, बस हमें यहीं पर जो थी एक ट्रिक लगाना थी कि दुगना क्या होता है, तो दुगना मतलब कि उसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में, बाकी तो अगर आप लोगों को सवाल जो कर रहे होगे आप लोगों को सिंपल ही दिख रहा होंगे, फटाफट से आप समझ रहे होगे इसको, ऐसा डैश जरूर लगा लेना, इससे क्या होता है एक पता चल जाता है कि स्टेप अगली कहाँ है। मैं थोड़ा जल्दी में नहीं लगा पाता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से इसको ख़त्म कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से तो 3-4 दिन से वो जो वीडियोज़ है ना वो नहीं आ पाई थी, और 1-2 बच्चों ने कमेंट भी करा था सर वीडियो नहीं आ पाई, मगर अब ठीक है क्या कर सकते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर नहीं आ पाती है वीडियो। अब बात करते हैं हम फटाफट, वही मैं सोच रहा हूँ कि मेरे आजकल क्या हो रहा है कि एड़ियों में दर्द ज़्यादा है, खड़े होना में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, फिर आपको पता है कि सुबह से शाम हो ही जाती है, सुबह से शाम होती है तो फिर अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, सुबह से शाम होती रहती है बस। अभी माइक हिल तो रहा है, इससे आवाज़ बंद ना हो जाए, तो आप लोग क्या सोचे तो गूंगी वीडियो हो गई, मुझे बहुत बुरा लगता है जब गूंगी वीडियो बन जाती है, पर क्या करें अपलोड करना पड़ती है। अगला क्वेश्चन आता है 4th नंबर का, और हमसे कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र कौन है पता ही नहीं है हमें, है ना। 2 मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु यानी वर्षों में का गुणनफल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता ही नहीं है कि मित्र की आयु है कितनी, तो हम क्या मानेंगे, हम लिखेंगे माना कि, अब अपन पैसा मान लो कि माना कि पहले मित्र की आयु मान लो, माना कि पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई, हमने मान ली x वर्ष, ठीक है। अब वो ये कह रहा है आगे कि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो हमने मान, अब हमारे पास दूसरा है नहीं है तो हम लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु,
दूसरे मित्र की आयु अगर हम लिख रहे हैं तो हमसे कह रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं 20 माइनस एक्स वर्ष। क्यों करा हमने ये? क्योंकि आपको पता है कि हम जो सवाल पढ़ रहे हैं वो द्विघात समीकरण में है, उसमें हम दूसरा चर नहीं मान सकते, यानी हम यहाँ पर y नहीं ले सकते कि एक x वर्ष हो गई और एक y वर्ष हो गई। तो हमने क्या कहा, उसने कहा योग। अगर तुम सोचो कि दो मान लो x और y, अपन ऐसे मान लो कि एक x है और एक y है, यानी एक राम है और एक श्याम है, उन दोनों की योग है 40 वर्ष। तो आपको पता है कि कोई या तो 10-10 होंगे बराबर या फिर कोई ज़्यादा कम होगा। तो मैंने ये मान लिया कि अगर मान लो मैंने मान लिया कि ये मान लिया मैंने जो पहला व्यक्ति है वो राम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 20 में से घटा दूंगा, एस को घटा दूंगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें राम की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। और राम की मिल जाएगी फिर हमें पता चल जाएगा कि श्याम कितनी है। तो हम ऐसे इसको बताते हैं, ठीक है। तो हमने इसलिए एस को 20 माइनस क्या कर लिया, एक्स कर लिया। अब जब आगे बढ़ते हो तो आगे हमसे ये कहा गया है इसमें कि 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है भैया माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, तो x माइनस के 4 और दूसरा 20 माइनस एक्स माइनस के 4। अब इसको घटा और कितनी हो रही है, 48 वर्ष हो रहा है। तो हमने देखा कि x माइनस 4 और इसको देखो कितना बचाइए, 4 में से गया 16, 16 माइनस एक्स बराबर 48। अब इसको गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे हम तो 16x, एक्स का गुणा करेंगे 16x और इसका करेंगे तो माइनस माइनस का एक्स स्क्वायर, पहले एक्स की मान लिया मैंने, एक्स का गुणा कर लिया 16 में और माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का है इसका तो 16 चौक 48 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 4x बराबर में कितने 48। अब आप देखोगे इसमें कि इसको आगे स्टेप में, तो अब हमने देखा कि इसको देखो कि 16x और 4x, 16x और 4x किसके हो गए, 16x और 4x कितने हो गए आपके 20x हो जाएंगे, है ना। तो हमने देखा कि 16x और 4x हो गए 20x, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, तो 20x हो गए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 48 हो रहे क्या, 16 चौको 48, 16 चौको 48 हो गया। अब 16 चौको 48 तो हो गया और 16 चौको 48, अरे यार कहाँ मालूम है अपना दिमाग, 16 चौको 48 नहीं यार, 16 चौको 64, तुम भी नहीं बोल रहे यार, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 4 और 6 के 16 कितना हो गया 20 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया 64 बराबर में कितने हैं 48 हैं। अब आपको पता है इसको इधर लेकर आना है, तो ये बड़ा जो है एक्स स्क्वायर वो पहले आएगा, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का 20x हो गया, यानी पहली बड़ी घात फिर छोटी घात फिर अचर वाली, तो ये माइनस के 64 हैं और इसको भी इधर लिया तो माइनस के 48 बराबर में कौन हो गया, बराबर में 0 हो गया। अब हमने देखा कि पहले इनको माइनस माइनस प्लस कर लूँ, तो जोड़ लिया तो ये बता हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 8 और 6 कितने हो गए 14 की 4 हासिल किया 1, 8 और 4 12 की 2 हासिल किया 1, तो कितने होगा जी 10 और 11 यानी 100 कितने हो गए 100 हो गए हमारे 12, 112 हो गए बराबर में कितना हो गया और 0 हो गया। अब ये माइनस का चिन्ह है तो हम इसका माइनस का गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 20x और सॉरी हम करेंगे इधर कर रहे हैं जिसमें आगे आपको अच्छा दिख जाए, तो देखो इस माइनस का गुणा करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, इस माइनस का गुणा करेंगे ना हम, ये वाले माइनस का गुणा, इसमें माइनस का गुणा करने पर तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, मतलब सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस के 112 बराबर में 0। अब हमसे ये पूछ रहा था यदि स्थिति संभव है तो बताइए, क्या पूछ रहा था हमसे, अगर स्थिति संभव है तो बताइए। अब स्थिति अगर संभव है तो या तो अपन निकाल सकते हैं, तो अपन निकाल लो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 बराबर में 0। अब डी का मान है हमने, या फिर ऐसे लिख दो स्थिति संभव हो, अगर स्थिति संभव है तो डी बराबर कितना लिख देंगे हम 0 लिख देंगे, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब डी स्क्वायर देखो, अब तुलना तो करना पड़ेगी, अब डायरेक्ट देखो बार बार तुम चाहोगे तुलना करो तो बार बार तुलना से बच भी सकते हो तुम। अब अगर अपन वही लिखो भाई यहीं पर दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करने पर, तो ए का मान क्या आ गया बी का मान क्या आ गया सी का, तो यहाँ पर लिख भी ले अपन, तो ए बराबर कितना आ गया 1 आ गया, हाँ बी बराबर कितना आ गया यहाँ पर माइनस के 20x यानी 20 ही आ जाएगा अकेला बस, और सी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 112 आ जाएगा।
2 मान आ गए। अब हमें लिखना है तो d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखा जाएगा तो b² का मान कितना होगा, b² का मान है माइनस का 20 का वर्ग, माइनस का 20 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में 112। अब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये तो हो गया हमारा 400। कैसा हो गया, 400 हो गया। अब 400 हो गया तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर d बराबर चल ही रहा है, तो यहाँ पर देखा हमने तो 12 गुणा करो तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 की 8 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये हो गया हमारा 448। यानी कि d बराबर अगर देखा जाए तो हमारे पास माइनस के 48 बचेगा। अब माइनस के 48 बचेगा तो ये कैसा हो गया, अमान्य हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः यह स्थिति संभव नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। यह स्थिति कैसी नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि माइनस में 48 हो गया, यानी वो 0 से भी नीचे चला गया, यानी इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। क्या नहीं होगा साहब, इसका कोई भी वास्तविक मान नहीं आएगा, यानी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, चलिए जल्दी से हम एक सवाल और पढ़ लेते हैं फटाफट से, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया। देखिए अगर मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा उसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि मैं दोबारा पढ़ाऊँ इसको, कि हाँ अगर आप ऑफलाइन बैठे होते तो मैं तुम लोगों को बता देता, तुम लोग यहाँ से पूछ लेते। तो वैसे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है मैंने इसको क्लियर कर दिया। और दूसरा, अगर मैं इसको दोबारा बताऊँ तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वही स्टेप है जो मैंने बताई, तो आप थोड़ा सा बैक करके इसको वापस से ज़रूर देख लिया करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल ख़त्म करते हैं और जल्दी से अपन घर को निकलते हैं, क्योंकि घर हो गया है अपन को लेट, और आपको पता है कि पानी आ रहा है आज तो, और पानी आता है तो रास्ता मेरा लंबा है घर तक जाने का, पैदल पैदल जाना है, और पानी तेज़ आ गया तो फिर और दिक्कत है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या परिमाप 80 दिया है और क्षेत्रफल दिया है और पार्क बनवा रहा है हमसे, क्या कह रहा है हमसे, पार्क बनाओ। तो हमें सबसे पहले तो ये पता ही नहीं है कि लंबाई चौड़ाई कितनी है इसकी, हमें ये तो पता ही नहीं है कि कितनी है। तो सबसे पहले जो दिया है हमें उसको लिखना है, तो हम लिख ले रहे हैं, माना कि पार्क की लंबाई, माना कि 5वां सवाल है, माना कि पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई कितनी है, x है, मीटर में दिया है क्या। दूसरा दिया है हमें पार्क का परिमाप यानी पेरीमीटर, कितना हो दिया है हमें, 80 दिया है, 80 मीटर। दूसरा हमें क्या दिया है, पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है हमारा 400। हमें दिया है, सबसे पहले हमने मान ली पाना की पार्क की लंबाई x हो गई, परिमाप हो गया हमारा 80 और क्षेत्रफल हो गया हमारा 400 मीटर स्क्वायर। अब हमसे ये कह रहा है कि परिमाप दिया है हमें और हमसे क्षेत्रफल, दो चीज़ें हमको दी हैं, तो हम सबसे पहले परिमाप रख लें, यानी परिमाप निकाल लें इसका, और फिर इसके बाद मतलब हमें चौड़ाई तो चाहिए ना इसकी। हमारे पास अगर चौड़ाई नहीं है तो हम क्या करें, अभी हमने जो वो मानी थी जो दूरी क्या कह रहे हैं, एज मानी थी, तो हमने 20 में से घटा दी थी वो, क्योंकि उसमें दिख रहा था। इसमें हमारे पास लंबाई के बाद चौड़ाई तो दिख ही नहीं रही है, हमें चौड़ाई निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमसे कह रहा है लंबाई चौड़ाई निकालो। तो अगर हमने लंबाई तो मान ली मगर चौड़ाई नहीं मान पा रहे हैं, ठीक है, तो आप तो यहाँ पर निकाल सकते हैं हम, तो अपन ये लगा लो मार्कर, मद्दा हो गया क्या, दिख रहा है, दूसरा मार्कर इस्तेमाल करें। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर परिमाप ले लेंगे, हाँ ये चल रहा है, परिमाप बराबर, अब परिमाप कितना होता है भैया आयत का, आपको पता है परिमाप होता है आयत का 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो अब हमारे पास परिमाप कितना है, परिमाप तो हमारे पास 80 है, तो 2 गुणा में लंबाई कितनी दी हमें, लंबाई तो हमारे पास x दी है, चौड़ाई हमें पता नहीं है, अगर हमें लंबाई दी है और चौड़ाई का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या है, गुणा में है, इसको बटे में फेंको, तो बटे में आएगा तो 80 बटे में 2, और यहाँ पर बचेगा हमारा x प्लस चौड़ाई, ठीक। तो ये कट गया, हमारा कितना बचा, 8 चुके यानी 40, तो 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। अब आपको पता है कि x को अगर हम इधर भेज दें
एक्स को अगर हम इधर भेज दें तो हमारे पास चौड़ाई निकल जाएगी, यानी चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स हो जाएगा हमारे पास। यानी हमारे पास अभी चौड़ाई क्या निकली, हमारे पास पूरा प्रॉपर हमारे पास समीकरण नहीं निकल पाया चौड़ाई का। ठीक है, क्या नहीं निकल पाया, हमारे पास पूरा प्रॉपर समीकरण नहीं निकल पाया। अब नहीं निकल पाया तो हम क्या लगाएंगे, अब आयत का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, तो आयत का, अभी हमने परिमाप लगाया था, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आपको पता है कि लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई हमारे पास x है, और लंबाई हमारे पास कितनी है, x है, और जो चौड़ाई आई है वो हमारे पास 40 माइनस एक्स आई है। और तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है हमारे पास 400 बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास x, और गुणा में लिख लो क्या, गुणा में लिख लो 40 माइनस एक्स। सबसे पहले गुणा होगा इसका, तो 400 तो अपनी जगह लिखा ही है, गुणा होगा तो ये हो जाएगा हमारा 40x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें इसका ऐड ले आओ, इसको इधर लेकर आ रहे हैं हम, तो कैसा हो जाएगा जी, अगर हम समीकरण देखें इसको उधर लेकर आ रहे हैं हम, तो क्या हो गया ये हो जाएगा हमारा 400, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, देखो एक्स को इधर ले आओ, 400 4 को भी 40 को भी इधर लाओ, तो देखो 4 एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का, इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये इधर ही है ही, तो ये प्लस का ही हो गया, प्लस के 400 बराबर में कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको लोगों को समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, हम इसको उधर ले गए। ठीक है, नहीं आया समझ में, अबे किधर गया ये वायर अलग। तो हमने क्या किया, हमने ये तो समझ गए आप लोग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू निकालना थी, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को इधर लाए, माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये 40 भी आएगा तो माइनस का हो गया, बट यहाँ ये तो जो यहीं था तो यहीं है, तो प्लस का 400 हो गया। अब हमसे ये पूछा जाएगा कि क्या निकालना है अपन को इसमें, हाँ अब हमें इसमें हम डी लगा के रख दें मान, या बी स्क्वायर रख दें, जैसा आप बोलोगे वैसा कर सकते हैं अपन। या तो देखो अगर ऐसी कंडीशन जब आती है तो अपन अगर हम गुणनखंड करके करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और डी बराबर करेंगे तब भी कर सकते हैं हम। तो आपको जो अच्छा लग रहा हो वो बताओ कौन सा कर दें। गुणनखंड तुम लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि सिंपल दिख रहा है, तो गुणनखंड ही ले लो। तो गुणनखंड में क्या होता है कि हमें बीच का नंबर चाहिए रहता है, तो हमने ले लिया यहाँ पर माइनस के 20x और माइनस के 20x, तो माइनस माइनस होगा 40 और गुणा करेंगे 40, ये हो गया हमारा प्लस 400 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो हमने ले लिया x, तो यहाँ से बचा x माइनस के 20। अब ऐसे ही कहाँ से यहाँ पर बनना चाहिए स्टेप, तो हमने देखा कि क्या ले लें, यहाँ पर हमने ले लिया 20 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा x, हमें चाहिए माइनस, तो हमने ले लिया माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये बचेगा हमारा 20 बराबर 0। अब हमने देखा कि ये वाला जो बॉक्स है ना कॉमन आ गया, तो x माइनस के 20 और दूसरा है ये वाला x और x माइनस के 20, तो x माइनस के 20 बराबर में 0, तो x माइनस के 20 बराबर में 0, तो x बराबर आ गया हमारा 20, और दूसरा हमारा x माइनस 20 बराबर में 0, तो x बराबर ये भी आ गया हमारा 20। तो हमारे पास दोनों मान आ गए, यानी दोनों मान हमारे पास आ गए x माइनस 20 और x माइनस 20, तो यानी x का वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हम लिखेंगे अतः लंबाई, अतः पार्क की उससे भी आ सकता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac से भी आ सकता था, आप उससे भी कर सकते थे, पर अभी अपन यहाँ पर बी स्क्वायर का करते, वर्ग होता 4 का वर्ग होता, बहुत लंबा चला जाता है, इस वजह से ये वाला मेथड भी काम कर जाता है। तो कितना दिया था, x दिया था तो 20 मीटर हो गई, और क्या निकालना था हमें इसका, अब हमें इसकी चौड़ाई निकालना थी, तो पार्क की चौड़ाई, तो हमने चौड़ाई क्या मानी थी बताओ, 40 माइनस एक्स, तो इसको घटा दो, 40 माइनस 20 घटा दो, क्योंकि 20 ही तो था, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर, ये हमारे पास चौड़ाई आ गई। आई होप आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पर ये वाला सवाल किया बहुत अच्छे से, आपको ये समझ में आ गई, क्योंकि अब आप सोचोगे सर यहाँ पर आप लंबाई मानो तो चौड़ाई मान सकते हो तुम, यहाँ पर लंबाई की जगह चौड़ाई मान लेना, तो चौड़ाई में करोगे तो यहाँ पर लंबाई आ जाएगी, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और इसके बाद ये गुणनखंड करना है आपको, गुणनखंड करोगे आपको, तो यहाँ पर गुणनखंड करना आना चाहिए आपको, यहाँ पर गुणनखंड कर गए। अगर बी स्क्वायर वाला वो जो फॉर्मूला इससे पहले हमने लगाया था वो भी हम लगा सकते थे, तो यहाँ पर हमारे दो मान आते प्लस माइनस में, तो एक माइनस का होता है, एक ऋणात्मक होता, तब भी हमारे पास एक मान पॉजिटिव मिलता है 20 का, तब भी हम कर सकते थे, है ना। तो ये शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी बात से हमारा यहाँ पर जो एक्सरसाइज है, कितनी एक्सरसाइज
पूरी ख़त्म हो गई। हमने 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी। उससे पहले हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को पढ़ाया था। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। हमने ये वाले सवाल कर लिए। अब हम अगली वीडियो में जो मिलेंगे तो जो एक्सरसाइज वो चैप्टर नंबर 5 है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे उसके बारे में सारा, और उसके बाद हम उसको आगे करेंगे। आई होप आपने बहुत अच्छा साथ दिया। 4 अध्याय तक हमारे हो गए कंप्लीट, और अच्छे आप देख भी रहे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।